सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में कैलकुलेशन मंत्रा। ठीक है, एक वीडियो आपकी आई थी, आई होप सभी को अच्छी लगी होगी। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे कैलकुलेशन मंत्रा की। तो हम आपको उसमें समझा रहे डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभाज्यता के नियम जो हमने समझाए थे, शायद आपके 9 तक समझा दिए थे। आज हम समझाएंगे आपको 11। आपको विभाज्यता का नियम कौन कौन समझाएंगे आज हम? 11, 13 और 7 का। ठीक है, 7 का रूल ये आपको समझना है। तो 11 का क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपसे कहा ये कोई नंबर है। ठीक है, इस नंबर को अगर आपको किसका चेक करना है, 11 का रूल आपको चेक करना है विभाज्यता का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या कराओ, जो प्लेस है ऑड प्लेस और इवन प्लेस इनको जोड़ दो। इसको आप जोड़ोगे इससे, इसको आप जोड़ोगे इससे। ठीक है, जोड़ दिया आपने। 8 4 12 4 कितना हो जाएगा? 16। इसको आप जोड़ो इससे। 9 5 14, 14 7 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, इनका डिफरेंस लिया जाता है। 21 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा? आप कहेंगे 21 और 16 का डिफरेंस आएगा 5। और 11 का रूल यही कहता है कि डिफरेंस कितना आना चाहिए? रूल कहता है कि डिफरेंस जो है आपका जो अंतर है, डिफरेंस वो कितना हो, 0 हो या फिर 11 हो। वो फिर 11 का रूल में क्या हो जाता है, फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, देखते हैं ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लें हम। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर हम इसको ऐड कराएं कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छी बात है। इसकी अगर हम बात कराएं इस प्लेस की, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 2 12। इनको जोड़ा कितना आ रहा है? 12। इनको जोड़ा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, अगर इनका हम डिफरेंस लें कितना आएगा? 0। तो ये संख्या किससे विभाज्य है? आपकी 11 से विभाज्य है। यही रूल कहता है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपकी संख्या जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, किससे? 11 से। देखो यहाँ पे 5 है, चलो करा देते हैं 11 से विभाज्य। ठीक है, पूरा कराएंगे। ठीक है, चेक करने के लिए। 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2 बचेगा। 26 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 3 ले लेंगे। 11 तिया 33, 33 हो जाएगा। 33 ले लिया, कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 110 हो गया। 4 ले लेंगे। 11 99, 99 हो गया। कितना बचा? आप कहेंगे 14, सॉरी। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा 5, 5 हो गया। डिफरेंस आ जाएगा 5 का। 11 5 55। ठीक है, ऐसे चेक कराओगे तो टाइम लगेगा, बट हमने बता दिया आपको 11 का रूल क्या कहता है। जो भी डिफरेंस लेंगे ऑड प्लेस, देखो डिफरेंस किसका लिया जाता है? डिफरेंस लेते हैं हम, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ऑड प्लेस और माइनस इवन प्लेस। और डिफरेंस कितना आ जाए बराबर में 0 या 11 से, तो वो आपका क्या है? 11 का रूल में फॉलो हो जाएगा। ओके, तो आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 13 और 7 का। 13 और 7 का क्या रूल है उसकी हम बात करते हैं। देखो 13 और 7 की अगर हम बात करें, मैंने कोई संख्या ले ली, आपसे कहा ये संख्या मैंने ले ली। ठीक है, अब देखो 13 और 11 का जो रूल होता है, किसका हम रूल की बात कर रहे हैं? 13 एंड 11 की। ठीक है, सॉरी 13 और 7 की बात कर रहे हैं। 11 तो अभी देख ही चुके हम। देखो यहाँ से 3 के पेयर बनाए जाते हैं, 3 के जोड़े बनाए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, बना लिया आपने। इनका डिफरेंस लिया जाता है। इनका क्या लिया जाता है? डिफरेंस। डिफरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिफरेंस लिया जाता है। डिफरेंस ले लो। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 0। ठीक है, 12 में से 3 गए, आप कहेंगे सर 9, 90 आ गया। 90 में अगर आप 13 का भाग दो जाएगा? नहीं जाएगा। 7 का भाग दो जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या ना 7 से और ना 13 से विभाज्य है, ये ध्यान रखना। डिफरेंस अगर आपका 7 से और 13 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं
एक बार फिर से मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 3 4 7 6 3 9 8 8 7, ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी। पेयर बनाए, 30 पीछे थे 3, यहाँ से भी 3, इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे इनका डिफरेंस आएगा आपका ये 4, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है, यही आएगा आपका 24। तो क्या 24 13 से कटता है, नहीं कटता, 7 कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। 3 से पेयर बनाने के बाद उसका करा लेते हैं। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैंने आपसे कहा इसका गुणा बताओ, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, गुणा करना स्टार्ट करोगे और आप तभी आंसर निकाल पाओगे। बट एक चीज़ आप देखो यहाँ पर, इकाई के अंक अगर इनका जोड़ यानी सम कितना हो जाए 10 हो जाए, इकाई के अंक का सम कितना हो जाए 10 हो जाए और दहाई के अंक कैसे हों, सेम हों, तो आप बहुत आसानी से गुणा कर सकते हो। कैसे, क्या मैंने बात बताई, इकाई के अंकों का योग कितना हो जाए 10 हो जाए और दहाई के अंक क्या हों, सेम हों, तो आप कैसे गुणा करोगे, बड़े ही ध्यान से करेंगे और बहुत ही जल्दी गुणा इसका हो जाता है। कैसे होगा, देखो ये 6 है, 6 का बस 4 से गुणा करा दो, आप कहेंगे सर 24 हो गया। मैंने कहा 5 है, 5 से एक ज़्यादा क्या आएगा, एक ज़्यादा, आप कहेंगे सर 6 आएगा, 6 का गुणा करा दो, 6 पंचे 30 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा 82 गुणे 88, बस एक चीज़ ध्यान रखनी, तभी ऐसा होगा जब इनको इकाई के अंक जोड़ो कितना हो जाए 10 हो जाए और यहाँ के अंक कैसे हो, सेम हो, तभी ऐसा होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 से एक ज़्यादा कितना होता है 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 72 16। नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे की। मैंने कहा 97 गुणे 93, ठीक है, इनको जोड़ो कितना हो रहा है 10, सेम डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, रूल फॉलो हो जाएगा। 7 मियाँ 21, 9 से एक ज़्यादा 10, कितना हो जाएगा 90 21। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, चौथे की। मैंने कहा 65 गुणे 65 गुणे 65 होगा, 74 गुणे 76, इसका अगर हम कराएंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। 7 से एक ज़्यादा 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा और ले लेते हैं एग्जाम्पल, चौथा हो गया, पांचवा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 36 गुणे 34, इसका गुणा बताओ, तो आपने कहा सर इकाई के अंकों का योग तो 10 है और बाकी डिजिट सेम है, इसका आपस में गुणा हो जाए कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 12, 3 चौको 12, 3 से एक ज़्यादा 4 होता है और 3 चौको 12, ये आपका आंसर हो गया। 5 की अगर हम बात करें, पाँचवें एग्जाम्पल की, मैंने कहा इसका बताओ, तो आप करेंगे इकाई और इकाई का अंक जोड़ो कितना हो रहा है 10, तो ध्रुवण कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से एक ज़्यादा 3, दुत्ती कितना हो जाएगा 6, 616 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करें छठे की, मैंने कहा इसका बताओ, तो आपने कहा वही रूल फॉलो हुआ, 7 3 10 सेम डिजिट हैं, 7 यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 4, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 12 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे कहूँ इसका बताओ 92 98 का, तो आपने कहा 8 और 2 जोड़ो 10 और 9 से एक ज़्यादा 10, ठीक है, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 से एक ज़्यादा 10, 10 निम्मा कितना हो जाएगा 90 16,
और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, तो ये रूल तभी फॉलो होगा जब इकाई के अंक जोड़ो 10 हो जाए और दहाई का अंक कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे टेबल 2 से लेकर 100 तक की टेबल। आपको मुंह जबानी तो याद नहीं होगी, बट इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप एग्जाम के हॉल में बैठोगे जाके तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 2 से लेकर 100 तक क्या निकालने, पहाड़े। भले ही आपको याद ना हो बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हमें याद हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हमें याद हैं। जैसे मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या हो जाएगा। आप कहेंगे 9 7 63, 630, 9 दूनी 18, इनको जोड़ दो 8 और ये हो जाएगा आपका 4, 648। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 72 गुणे 9 का अगर आप गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर ये आपने कैसे किया। ठीक है, तो समझो इसको बड़े ध्यान से। मैंने कहा ये 72 था, आपका 9 से गुणा कराना था। कोई सब सिर्फ आपको 9 तक पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप 100 तक के पहाड़े बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। देखो ये 72 है, 72 तो नहीं है ये, देखो 72 तो नहीं है, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं 70 + 2, ऐसे तो लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखते हैं, देखो इकाई जब आप स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई के अंक में कितने का गुणा होता है, 72 निकालना है आपको। तो इकाई के अंक में 1 का गुणा और दहाई के अंक में कितने का गुणा होता है, 10 का गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कभी भी हम इसका अगर आप गुणा कराएंगे तो आएगा 9 7 63। अब इसको 7 मान के बैठोगे तो 63 आएगा। बात समझ रहे हो, 63 आएगा। बट ये 7 नहीं है, क्या है, 70 है। तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 630। और 9 का अगर 2 में गुणा करा दो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं आपसे कह दूं 85 गुणे 8 बताओ। ठीक है, तो 8 का आप इसमें गुणा कराओ, आप कहेंगे सर 8 × 64 हो जाएंगे, 640 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा। इनको अगर आप जोड़ दो कितना हो जाएगा, 680। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई भी अगर आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। मैंने कहा चलो ये भी आपको समझ में आई होगी चीज़। मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा 78 गुणे आप 9 बताओ सर कितना होगा। मैंने कहा 9 7 63, बट ये 63 नहीं है, 7 नहीं है, क्या है, 70 है। तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। और 9 8 72, इसको बस आप जोड़ दो, 2 7 3 10 की 0, 702। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक बेसिक समझ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। 85 है, जैसे मान लीजिए 85 है आपका, 85 और आपको गुणा करना है 8 का। तो 85 में गुणा कराओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा सा लगेगा। 80 + 5 करके कराओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका अगर आप इसमें कराओगे तो 8 8 64 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 8 40, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 680। यानी कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आपको गुणा कराना है तो दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है। ये 8 नहीं 80 है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से 100 तक टेबल कभी भूलो ना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन की अगर आपकी बात की जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी बनाएंगी। ठीक है, अच्छा बनाएंगी, सॉरी। इसमें आपसे कह दूँ 95 गुणे 8 बताओ। आपके मन में आना चाहिए सर 8 × 72 720 हो गया, 8 × 40 हो गया, इसको जोड़ दो 760 हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। इसकी अगर हम बात करें, मैंने कहा 87 गुणे 9 बताओ। मैंने कहा 9 8 72 720 हो गया, 9 7 63, इसको जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 700। आप कहेंगे सर 83 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। मैंने कहा भाई अभी समझ में नहीं है ये चीज़, चलो और देखते हैं। मैंने कहा 8 से बताओ, 8 निम, आपने कहा सर 720 हो जाएगा, 8 निम 72, 8 × 40, इसको जोड़ दो तो आप कहेंगे सर 760 हो जाएगा। मैंने कहा अभी भी नहीं समझ में आई, चलो और देखते हैं। मैंने कहा 25 गुणे 4 बताओ। ओ सॉरी ये तो कोई मतलब ही की बात नहीं, इसमें 25 गुणे 4 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा 78 गुणे 8 बताओ। मैंने कहा 8 7 56 560 प्लस 8 8 64,
बस इसको जोड़ दो तो कितना आएगा 4 2 624। क्या हो गया आपका आंसर हो गया 624। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझना, अगर आप एग्जाम हॉल में गए और ये सभी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती, आपको सिर्फ 20 या 30 तक पहाड़े आते, मान लो 20 तक पहाड़े याद हैं 30 तक भी नहीं याद हैं, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कहा आपसे 95 गुणे 8 बताओ, तो 8 नियम कितना हो जाएगा 72 720 और ये हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, ये शायद हमने कहीं लिया है ऑप्शन में, हाँ ये ले लिया, सॉरी डबल हो गया। समझ में आया होगा चीज़ें आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, सीधे इसमें गुणा कराना है और एक जीरो बढ़ानी है, इसका फिर इसमें गुणा कराना है, इसको जोड़ देना है। तो आपके 2 से लेकर आप 100 तक के कोई सा भी पहाड़ा हो आप पढ़ सकते हो, निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, याद तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिट हो जाएंगी, बट एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर हमें इतनी चीज़ें आती हैं और 100% ये कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, चलो तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा पहला एक ए बी का गुणा अगर आप 101 में कराओ तो कितना आएगा, मैं तो कह दूंगा सर यही आएगा, ए बी आ जाएगा। पर आप कहेंगे सर ये है क्या, मैंने कहा देखो ये ए बी का मतलब मैंने लिख लिया 5 और 6, ए की जगह 5 लिख लिया, बी की जगह 6 लिख लिया और गुणा करा दिया 101 से, तो हमेशा ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आई होगी चीज़ें। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ए बी सी मैंने दे दिया आपसे और मैंने कह दिया यहाँ पे एक जीरो थी, अब यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। इसका अगर आपस में गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, 3 बार रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लूँ इसी में से, ठीक है, 5 6 7 गुणे मैंने करा दिया 101 से 1001 से, तो ये आएगा आपका 5 6 7 5 6 7, ये रिपीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एक और देख लो, मैंने कहा ए बी सी डी गुणे कितना कर लो 101, बट अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट हो गए तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। 2 डिजिट 1 जीरो, 3 डिजिट 2 जीरो, 4 डिजिट 3 जीरो। अगर आप इसका कराओगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ए बी सी डी, यही आएगा। ठीक है, मैंने कहा चौथा ले लेते एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई कितने डिजिट 5 डिजिट, कितनी जीरो 4 जीरो, 4 जीरो। ठीक है, क्या आएगा आपका, यही रिपीट हो जाएगा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, यानी मान ली कोई नंबर दीजिए जैसे आपको दिया गया। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके।